तरीके से सुशांत केस में ड्रग्स एंगल सामने आया है और उसमें सोविक का नाम आ रहा है, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? ये तो साफ और स्पष्ट है कि रिया चक्रवर्ती एक्सेप्ट कर चुकी है कि मैं ड्रग का धंधा करती थी। आप पूछिएगा कैसे, मैं बताता हूँ कैसे। रिया चक्रवर्ती और गौरव आर्या के चैट है जिसमें रिया चक्रवर्ती उससे ड्रग मंगा रही है और रिया चक्रवर्ती ने अपने इंटरव्यू में स्पष्ट बोला है कि मैं ड्रग का सेवन नहीं करती हूँ। मैं रिया चक्रवर्ती की बात मान लेता हूँ, मैं क्यों नहीं मानूँ रिया चक्रवर्ती की बात। अर्थात रिया चक्रवर्ती जो गौरव आर्या से ड्रग मंगाती थी वो खुद नहीं खाती थी, जैसा कि उसने बोला है, तो मैं कहता हूँ वो सही बोला है। तो बेचती थी, बेचने के लिए ही तो मंगाती थी। रिया चक्रवर्ती ड्रग हैंडलर थी, होलसेल सप्लायर से लेती थी, खुदरा ये सप्लाई करती थी, इसने खुद ही बोला है। और रिया चक्रवर्ती के साथ साथ इसका भाई सौबिक और वो जो है 2-3 और है, क्या नाम है, पठानी, ये सब मिलकर के ड्रग का धंधा करते थे। और कंगना रनावत ने अपने इंटरव्यू में बोला है कि फिल्म इंडस्ट्री के 99% कलाकार ड्रग लेते हैं। इन कलाकारों की पत्नियां होस्ट करती है ड्रग की पार्टी को। तो ये सारे रिया चक्रवर्ती सबूत मान चुकी है, कंगना रनावत मान चुकी है। सीबीआई को तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। कंगना रनावत मनाली में बैठी हुई है बेचारी, उसको केंद्र सरकार Z+ की सुरक्षा दे, बम्बई मंगाए। कंगना रनावत सबका नाम बता देगी। रिया चक्रवर्ती कहाँ से ड्रग मंगाती थी वो बता चुकी है। ड्रग हैंडल तो पकड़े जा चुके हैं ना, ड्रग हैंडल पकड़े जा चुके हैं। और सारे ये जितने फिल्म स्टार हैं जो ड्रग पार्टी करते थे सबको अरेस्ट करें। आपने देखा होगा ड्रग का जो ही नाम आया, बम्बई में समुंदर में लोग ड्रग फेंकने लगे। बांद्रा से बरली से बांद्रा जो सी लिंक है, लोग कार पे जा करके उस सी लिंक पर से समुंदर में फेंकने लगे ड्रग, डर से कि कहीं मैं पकड़ा नहीं जाऊं। बम्बई फिल्म इंडस्ट्री ड्रग का सबसे बड़ा सप्लायर है, सबसे बड़ा खपत बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में होता है, क्योंकि इन लोगों के पास पैसा है, पैसा खर्च करने का कोई साधन नहीं है, गरीब को ये देते नहीं, ये ड्रग में पैसा फूकते हैं। तो ड्रग वाला जो एंगल है उसमें कहीं कोई शक नहीं है। ये लोग ड्रगिस्ट हैं, ये लोग चरसी हैं, ये लोग गजेरी हैं, नशेरी हैं, इसमें तो दुनिया मान चुकी है, ये खुद भी मान चुके हैं। कंगना रनावत तो फिल्म की बहुत बड़ी कलाकार थी और वो इन लोगों के पार्टियों में जाती थी। ये बोली है कि उस पार्टी में एंट्री बड़ी मुश्किल से मिलती है। कंगना रनावत को एंट्री तब मिली जब ऋतिक रोशन के साथ वो लिव इन में थी, तो ऋतिक रोशन भी उस ग्रुप का हिस्सा है, इसलिए कंगना रनावत को एंट्री मिल गई। और कंगना रनावत ने वो सारी सच्चाई बयान कर दी कि कैसे कैसे ये लोग ड्रग लेते हैं, इन लोगों के पीछे पीछे आगे पीछे ड्रग सप्लायर मंडराते रहते हैं। तो रिया चक्रवर्ती तो एक खुदरा विक्रेता थी, रिटेल सप्लायर नहीं कहते हैं, रिटेल सप्लायर थी। होलसेल वाला तो गौरव आर्या था, उससे भी पूछताछ हो रही है। तो ड्रग वाला मामला दूध का दूध पानी का पानी है, एकदम साफ है कि ये लोग ड्रग लेते थे, ड्रग की सप्लाई होती थी। और ड्रग के केस में ही ये सबको अरेस्ट करने का बहुत, क्योंकि ड्रग का बहुत कड़ा केस होता है, ड्रग के केस में जमानत नहीं होता है। ड्रग के केस में तो इन लोगों को जेल में भेजा ही जा सकता है। और जहाँ तक सुशांत सिंह की मर्डर की बात है, इसमें भी अब कोई शक नहीं है। जो कोई कहता है कि सीबीआई के सूत्रों से पता चली कि हत्या का कोई सबूत नहीं मिला, सीबीआई कभी कभी अफवाह भी फैलाती है, लोगों को ध्यान भटकाने के लिए कभी कभी सूत्रों से सुगुफा छोड़ देती है। ये सुगुफा है, सीबीआई तो सबूत इकट्ठे कर रही है और सीबीआई के पास बहुत सबूत इकट्ठा हो चुका है। जो ही स्पेसिफिक सबूत इकट्ठा हो जाएगा सबको पकड़ के सीबीआई अरेस्ट करेगी। और चूंकि ये पटना कोर्ट में एफआईआर, पटना में एफआईआर दर्ज है, सबको पटना के कोर्ट में हाजिर करना पड़ेगा। और वहाँ से पटना में एक बेऊर जेल है, उस बेऊर जेल में ये सब जाएंगे, जिस जेल में इन लोगों को बिहारियों से मुलाकात होगी, थोड़ा चर्चा होगी, थोड़ी बात होगी। हम देखते हैं क्या बात होती है पटना के बेऊर जेल में। इन लोगों को जाने दीजिए बेऊर जेल, फिर मैं बताऊंगा आप। संदीप सिंह जो जासूस था पोस्टमार्टम हाउस में, उसने देखा। संदीप सिंह का सुशांत सिंह राजपूत से कोई संबंध नहीं था पिछले 1 साल से, मैं आपको बता दूं, ये कॉल रिकॉर्ड में निकाला है। पोस्टमार्टम हाउस में संदीप सिंह को जानबूझ के भेजा गया था कि क्या हो रहा है, बॉडी जल्दी से जल्दी जलवा दो जिससे सबूत मिट जाए। संदीप सिंह वहाँ बॉडी को जल्दी से पोस्टमार्टम करा करके अंतिम क्रिया चिता पर जल जाए, ये ड्यूटी थी संदीप सिंह को, उसके क्रियाकलाप से आपको लगेगा। और संदीप सिंह 1 साल पहले तक बेबी पेंगुइन के माता जी की पीए थी। संदीप सिंह पीए था
बेबी पेंगुइन के माताजी की एक कंपनी थी, उसका पीए नहीं सीईओ था। तो पूरा लिंक है। संदीप सिंह को जासूस के रूप में भेजा गया था कि बॉडी जल जाएगी तो सबूत मिट जाएगी। ये लोग तो थे कि बॉडी जल गई तो सबूत मिट गई। लेकिन आज तो जनता जागरूक है। जनता ने इन लोगों की सारे क्रियाकलाप को, चालाकियों को पकड़ लिया और जनता ने विद्रोह कर दिया। एक तरह से जनता ने हंगामा मचा दिया। आप बताइए, कोई भी बड़ा सा बड़ा कलाकार फिल्म इंडस्ट्री का मरा हो, इतना हंगामा आपने देखा है कभी? ये पहली बात है। और सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बहाने एक बार फिल्म उद्योग ये साफ हो जाए, इसकी गंदगी हट जाए। जब तक फिल्म उद्योग से गंदगी नहीं हटेगी तब तक ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और बम्बई पुलिस 60 दिनों तक हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, कुछ नहीं, एक एफआईआर तक नहीं। यदि पटना में एफआईआर नहीं होता तो इसकी जांच नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने बम्बई पुलिस को बोला, जब बम्बई पुलिस बोला कि मैं जांच कर रहा हूं, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप जांच नहीं कर रहे थे, आप पूछताछ कर रहे थे, आप कतई जांच नहीं कर रहे थे। और संजय राउत बोलते हैं बम्बई पुलिस बहुत अच्छी है, बिहार पुलिस से क्या तुलना। बम्बई पुलिस तो ऐसी है भैया, सलमान खान के कार ने 7 आदमी को कुचल दिया, ड्राइवर का आज तक नहीं पता लगा पाया बम्बई पुलिस। यही बम्बई पुलिस है। दूसरी तरफ बिहार पुलिस देखिए, आनंद मोहन सिंह जैसे बाहुबली को जेल में सरा दिया, शहाबुद्दीन जैसे गुंडा को जेल में सर रहा है, लालू यादव जैसे राजनीतिक जेल में सर रहे हैं। तो बिहार पुलिस कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। बम्बई पुलिस का तो इतिहास रहा है कि फिल्म उद्योग से मिली भगत रही है। इतना ड्रग सप्लाई होता था, क्या बम्बई पुलिस को पता नहीं है? कंगना रनावत जब नहीं थी तो एफआईआर करवा जाके बरसोवा पुलिस स्टेशन में एफआईआर कराई थी कि हमें ड्रग जबरदस्ती दिया जा रहा है। बम्बई पुलिस ने सिर्फ उस ड्रग देने वाले को डांट डपट के भगा दिया, कोई कार्रवाई नहीं की। यदि उसी समय में कार्रवाई करती तो ड्रग का मामला उसी टाइम में खुल सकता था। कंगना रनावत का ये टीवी पे बयान है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, आप बयान देख सकते हैं। तो बम्बई पुलिस की तो मिली भगत है ड्रग सप्लायर से। अच्छा, जैसा कि सुनने में अब ये भी आ रहा है कि बहुत जल्दी नार्को टेफ्ट हो सकता है रिया चक्रवर्ती और सोविक का, तो क्या लगता है, क्या नार्को टेफ्ट से सच्चाई सामने आ जाएगी? पॉलीग्राफिक टेस्ट, उसमें नियम ये है कि कोर्ट से परमिशन लेकर के जिसका टेस्ट होगा उसको भी परमिशन देना पड़ता है कि हाँ हम टेस्ट कराना चाहते हैं। लेकिन इसमें 2 बात है, यदि ये टेस्ट कराने का परमिशन नहीं देते हैं तो ये इनके खिलाफ जाएगा कि ये कुछ छुपा रहे हैं इसलिए टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। और जो ही टेस्ट करवाने का परमिशन देते हैं तो नार्को टेस्ट में, चलिए या पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या होता है, आदमी अवचेतन अवस्था में चला जाता है, फिर वो सच्चाई उगल देता है कि कैसे मरा। दिशा सलियान की मौत से कहानी शुरू होगी। दिशा सलियान को कैसे मारा गया, उस पार्टी में कौन कौन मौजूद थे, दिशा सलियान से रेप किसने किया, दिशा सलियान ने वहाँ से सुशांत सिंह राजपूत को किसी तरह से फ़ोन कर दिया। सुशांत सिंह राजपूत को दिशा सलियान के रेप और मौत की सारी बातें पता चल चुकी थी। सुशांत सिंह राजपूत ये पोल पट्टी खोलना चाहता था, इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत को रास्ते से हटाया गया। ये सारा पॉलीग्राफिक टेस्ट में आ जाएगा, दूध की दूध और पानी की पानी एकदम क्लियर हो जाएगा। और ये मर्डर तो क्लियर है। अब दिव्या भारती से लेकर के जिया खान से लेकर के दिशा सलियान से लेकर के सुशांत सिंह राजपूत तक ऐसे सैकड़ों आत्महत्याएं हुई है जो कि वास्तव में हत्याएं थी और आत्महत्या के नाम पे बम्बई पुलिस ने दबा दिया है। मैं तो चाहता हूं कि दिव्या भारती से लेकर के जिया खान से लेकर के दिशा सलियान से लेकर के सुशांत सिंह राजपूत सबके मौत की जांच की जाए। एक बार सीबीआई कर ले। ये जितने बड़े बड़े स्टार और प्रोडक्शन हाउस दिख रहे हैं ना आपको, सब जेल के अंदर ना हो तो जो बढ़िए। ये लोग देश विरोधी लोग हैं, इन लोगों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, आपने देखा है एक तरफ इतना बड़ा ड्रग्स का धंधा मुंबई पुलिस की नाक के नीचे चलता है, लेकिन जो उद्धव सरकार है वो अभी तक चुप्पी बांधे हुए है इस पूरे के पूरे मामले पर। बम्बई की सरकार ही इन लोगों के बदौलत चलती है और इन लोगों के परिवार के लोग मिले होते हैं। उद्धव ठाकरे की बात आपने करी, जिस तरह से संजय राउत जी बुखला रहे थे, जिस तरह से संजय राउत जी रिया चक्रवर्ती को डिफेंड कर रहे थे, या अभी भी कुछ आदमी आकर के रिया चक्रवर्ती को डिफेंड करते हैं, वो बताइए वो रिया चक्रवर्ती को थोड़ा डिफेंड करते हैं, वो उद्धव ठाकरे को डिफेंड करते हैं। रिया चक्रवर्ती कितनी बड़ी कलाकार है जो डिफेंड उसको करने के लिए कोई आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। वो तो इसके बहाने उद्धव ठाकरे को डिफेंड करते हैं। और रिया चक्रवर्ती का देख लीजिए आप, रिया चक्रवर्ती खुद बोली है कि 17,000 मेरे फ्लैट का जो ईएमआई जाएगा, अब मेरे पास पैसा नहीं है ईएमआई देने के लिए। रिया चक्रवर्ती खुद बोल रही है। लेकिन 17 लाख रुपया पर बहस का जो वकील लेता है, उस वकील को उसने किया है। इसका मतलब इसके पीछे फाइनेंसर है। कुछ बातें तो साफ क्लियर है। जिस आदमी के पास 17,000 रुपया महीना किस्त देने के लिए पैसा नहीं है, वो आदमी 17 लाख रुपया पर दिन का जो वकील है उसको करता है।
तो क्या उसके पीछे फाइनेंसर है, पैसा कोई दे रहा है ना उसे? अच्छा, आदित्य ठाकरे का नाम भी इस केस से जोड़ा जा रहा है, तो क्या दिखाई दे रहा है? किसका? आदित्य ठाकरे। नहीं, पूरी रामायण कहा गया, सीता किसकी जोड़ू है भाई? दिशा सलियान को जिस पार्टी में बुलाया गया था उस पार्टी में यही लोग तो थे। अरबाज खान भी थे उसमें, सिद्धार्थ पैठानी भी था उसमें, और ये भी थे उसमें। तो दिशा सलियान अपने बलात्कार के बाद विद्रोह कर दी कि मैं बाहर जाकर के सबको बताऊंगा, एफआईआर कराऊंगा, तभी तो उसे रास्ते से हटाया गया था। और दिशा सलियान का कांड सुशांत सिंह राजपूत को पता था, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये पोल पट्टी खोलता तो वही लोग फंसते। तो सुशांत सिंह राजपूत को इसी के लिए तो रास्ते से हटाया गया है। अब चूंकि यह बात जाएगी बड़ी दूर तक, संजय राउत ऐसे ही थोड़े ना बुखला रहे थे। संजय राउत इसीलिए बुखला रहे थे कि उनके आका फंस रहे थे, और उनके आका बचने वाले हैं नहीं। आप देख लीजिए, सितंबर के बाद महाराष्ट्र सरकार भरभरा के गिर जाएगी, क्योंकि इनके आका फंस चुके हैं। महाराष्ट्र में भी राष्ट्रवादी लोग हैं। महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता राम कदम जी, उन्होंने बोला है कि हत्या हुई है सुशांत सिंह राजपूत की। देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने बोला है हत्या हुई है। ये नारायण राणे जी, उन्होंने बोला है कि दिशा सलियान की भी हत्या की गई है, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई है। उसको तो छोड़ दीजिए, शरद पवार के पोते, अजित पवार का बेटा पार्थ पवार, उसने बोला है इसकी जांच होनी चाहिए सीबीआई से, कुछ हमको गलत लग रहा है। तो ये राष्ट्रवादी लोग महाराष्ट्र में भी जग गए हैं और इस कांड को चाहते हैं कि एक बार सही से जांच हो जाए और जो दोषी है वो जेल के अंदर जाए। और दोषी जब आप कहिएगा तो दोषी महाराष्ट्र सरकार में शामिल कुछ लोग भी इसमें शामिल हैं, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि अगर ड्रग्स एंगल का खुलासा होता है तो आप पूरे मामले को देख रहे हैं, अच्छे से स्टडी किया है पूरे केस को, तो कौन कौन सी वो बड़ी मछलियां इसमें फंसने वाली हैं? इसमें करण जौहर फंसेगा, इसमें भट्ट कैंप के जितने आदमी हैं सब फंसेंगे, इसमें जितने बड़े बड़े स्टार हैं, सलमान, शाहरुख, कंगना रनावत बोली है कि 99%, उसने बोली है, कंगना रनावत ने ये नहीं बोली 99%, कम से कम 99% स्टार ड्रग लेते हैं, फंसेंगे। अब ये लीजिए, एक जो आई थी वो जेएनयू में हीरोइन, क्या नाम है उसका? दीपिका पादुकोण। सुशांत सिंह राजपूत के मौत पे किसी भी फिल्म स्टार को देखा आपने पोस्टर लेकर के न्याय दो, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दो बोलते हुए देखा आपने? और देशद्रोहियों के मौत पर ये लोग सड़क पे उतरते हैं, शर्म आनी चाहिए इनको। इनके बीच से ही तो सुशांत सिंह राजपूत था। कभी इन लोगों ने आंदोलन किया? मुझे तो शर्म आता है, अमिताभ बच्चन पर इतने बड़े कलाकार हैं, क्या डर है उनको साहब? देखिए फिल्म उद्योग में कितना भय का माहौल है, कितना डर का माहौल है। अमिताभ बच्चन जैसा आदमी मुंह नहीं खोल पा रहा है कि इतना तो बोलना चाहिए कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दो, नहीं खोल पा रहा है साहब, क्योंकि यह गैंग जो है वहां पर डर का माहौल बना के रखा हुआ है, भय का माहौल बना के रखा हुआ है। ये भय के माहौल को तोड़ना है, ये डर को माहौल को खत्म करना है। अच्छा, आप बार बार कंगना रनौत की बात कर रहे हैं तो मेरे याद आ गया, आज कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि मेरी जान को खतरा है, जो करण जौहर के चमचे लोग हैं वो मेरे पीछे पड़ने वाले हैं। कंगना रनावत सच्चाई फिल्म उद्योग के अंदर की बातें सब दिन बयान करती है, तो उस पर तो अटैक भी हो चुका है, उसके जान को खतरा है। मैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी से अनुरोध करूंगा कि कंगना रनावत को Z+ सुरक्षा दी जाए, क्योंकि कंगना रनावत फिल्म उद्योग की झांसी की रानी है। कंगना फिल्म उद्योग में एक ही मर्द है, वो कंगना रनावत है, बाकी तो सब औरत है। ये सलमान, शाहरुख, ये आमिर, ये तो सब औरत हैं। कंगना रनावत ही फिल्म उद्योग की एक बात मर्द है और झांसी की रानी है। इसको Z+ की सुरक्षा दी जाए और ये कंगना रनावत को बुला करके सब इन लोगों का पोल पट्टी लिया जाए और सबको अंदर कर दिया जाए, जेल में बंद कर दिया जाए। एक बार फिल्म इंडस्ट्री को पूरी सफाई कर दी जाए, गंदगी को हटा दिया जाए। इसके बाद हमारे आपके घर से, आम आदमी के घर से बच्चे जाएंगे, जिनके पास क्षमता है, प्रतिभा है, वो आगे बढ़ेंगे। अभी तो हमारे आपके घर से बच्चे जाएंगे, प्रतिभा होते हुए भी उनकी प्रतिभा की बेमौत मौत हो जाती है।